सब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली मॉडल की तारीफ की कि दिल्ली मॉडल लागू होना चाहिए बाकी इलाकों में। ये दिल्ली मॉडल आखिर है क्या? इसमें सबसे पहली चीज थी, जैसा मैंने बताया, इस दिल्ली मॉडल की बुनियाद है कलेक्टिविटी, टीम वर्क, सबको साथ लेके चलना। तो हम लोग बैठे और हमने पूरी प्लानिंग की कि कहाँ कहाँ क्या क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है। और उस प्लानिंग में जहाँ जहाँ हमें लगा कि ये कमी है और ये हमारे पास नहीं है, ये किसके पास है, हम उसके पास गए और उससे मिन्नतें करी और हम मदद लेके आए। जैसे टेस्टिंग कम हो रही थी, हम टेस्टिंग बढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमारी कैपेसिटी थी, दिल्ली के अंदर मैक्सिमम 10,000 टेस्ट हो सकते थे। हमने केंद्र सरकार से मदद मांगी, केंद्र सरकार ने हमारी मदद की। केंद्र सरकार ने हमें एंटीजन, सबसे पहले एंटीजन टेस्ट दिल्ली के अंदर शुरू किए गए। केंद्र सरकार ने शुरुआती टेस्टिंग किट्स हम लोगों को दी और हमने एकदम से 20,000 22,000 टेस्ट करने चालू कर दिए दिल्ली के अंदर। तो कलेक्टिविटी, टीम वर्क हमारा इस दिल्ली मॉडल का सबसे पहला सिद्धांत था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, होम आइसोलेशन। लोगों के मन में डर था, आज भी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लोगों के मन में डर है कि कोरोना हो गया। एक तो कोरोना का डर है कि कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या होगा, और दूसरा डर होता है कि कोरोना पॉजिटिव आ गया तो सरकार उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देगी, सरकार उठा के हमें किसी और सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर में कहीं डाल देगी, अस्पताल में डाल देगी। लोगों के मन में ये डर था, क्वारंटाइन सेंटर का डर था, आइसोलेशन सेंटर के डर थे। जब हमने होम आइसोलेशन शुरू किया और होम आइसोलेशन का एक्सपीरियंस हम लोगों ने बहुत कंफर्टेबल कर दिया। हमारी डॉक्टर्स की एक टीम जो होम आइसोलेशन में सबसे पहले उनके घर जाती है, उनको सारा बता के आती है कि आपको ये एहतियात करना है, इस कमरे में रहना है, ये टॉयलेट है आपका। उनके घर का इंस्पेक्शन करके आती है, मुआयना करके आती है, सारा सिखा के आती है। उनको एक ऑक्सीमीटर दे के आते हैं कि 2-2 घंटे में अपनी ऑक्सीजन नापते रहना। अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो आप हमें फ़ोन कर देना, हम आपको अस्पताल ले जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जब तक उनका कोरोना ठीक नहीं हो जाता, अगले 10-12 दिन तक रोज़ उन लोगों को फ़ोन जाता है, डॉक्टर्स का फ़ोन जाता है और वो उनसे पूछते हैं क्या हाल है, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। उनको टेली काउंसलिंग की जाती है होम आइसोलेशन वालों को। इस वजह से लोगों को कोरोना होने के बावजूद भी उनका एक्सपीरियंस, लगभग 80 से 90% पेशेंट्स होम आइसोलेशन के अंदर आज उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली के अंदर होम आइसोलेशन इतना शानदार तरीके से लागू किया गया कि उसकी चर्चा आज सब जगह चल रही है। इस होम आइसोलेशन का फ़ायदा ये हुआ कि पहले लोग अपना टेस्टिंग कराने से डरते थे। उनको ये लगता था टेस्ट हुआ और पॉजिटिव आ गया तो मेरे को उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देंगे। आज भी मैं जानता हूं कि कई राज्यों के अंदर इसी वजह से टेस्टिंग नहीं करा रहे, क्योंकि वहाँ होम आइसोलेशन नहीं है। वहाँ पे जो पॉजिटिव आता है, चाहे माइल्ड हो चाहे एसिम्टोमेटिक हो, उसको उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया जाता है। तो कोई टेस्ट नहीं कराना चाहता, कोई जब तक अस्पताल जाने की मजबूरी ना, इतना सीरियस ना हो जाए, तब तक कोई टेस्ट नहीं कराना चाहता। और जब वो टेस्ट नहीं कराता तो वो समाज में घूमता रहता है और 10 और लोगों को कोरोना कर देता है। तो हमने होम आइसोलेशन किया, लोगों का डर खत्म हुआ, इस वजह से लोगों ने खूब टेस्टिंग करवानी चालू कर दी। अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं बहुत एग्रेसिव लेवल पे। पहले 5,000 टेस्ट हो रहे थे, अब 20-22,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं, 22,000-23,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। और हम टेस्ट करते हैं, जिसको कोरोना मिलता है उसको आइसोलेट कर देते हैं, जिसको कोरोना मिलता है उसको आइसोलेट कर देते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.